जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एनकेएस में। जैसा कि हमने कल के वीडियो में देखा दोस्त, हम एक आपकी सेवा में एक विज्ञान 9th क्लास के विज्ञान का एक ऐसा सीरीज ला रहे हैं जिसमें हम बखूबी 2025-26 के सेशन में जितने भी 9th क्लास के स्टूडेंट हैं उनके लिए मेरे तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है दोस्त, जो विज्ञान के सभी अध्याय 15 के 15 अध्याय को हम बखूबी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो आइए अपने आज चलते हैं बहुपद पे, जो हमारा आज ये मैथ का क्लास है दोस्त। बहुपद में जैसा कि हमने देखा दोस्त पिछले सेशन में 2.2 प्रश्नावली तक हमने बखूबी बहुत अच्छे तरीके से प्रश्नों को हल किया, तथ्यों को समझा। अब आइए दोस्त चलते हैं, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रमेय है उसको पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ जानकारियाँ समझते हैं दोस्त। प्लीज़ वीडियो दोस्त लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। और आइए चलते हैं दोस्त आगे। आप देख सकते हैं दोस्त, आज का हमारा जो टॉपिक है दोस्त, तो वो शेषफल प्रमेय यानी रिमाइंडर थ्योरम है। हम समझेंगे रिमाइंडर थ्योरम क्या है, क्या बोलता है, क्या कहता है, उसका कहने का मतलब क्या है। उससे पहले हम कुछ छोटे छोटे जो वर्ड हैं, शब्द हैं, उनको समझेंगे दोस्त। उसके पश्चात हम शेषफल प्रमेय पर चलेंगे। आइए समझते हैं जो शेषफल प्रमेय में जो हमें शब्द प्रयोग होने वाले हैं वो समझते हैं। देखिए दोस्त, हमारे सामने आपके स्लाइड में कुछ 3-4 शब्द दिख रहे होंगे। भाजक, भाज, भागफल, शेषफल। अगर आप जानते हैं ये किसे कहा जाता है तो बहुत अच्छा। फिर भी आपके रिवीजन के लिए दोस्त हम बता दे रहे हैं कि ये भाज्य क्या होते हैं, भाजक क्या होते हैं, भागफल क्या होते हैं, शेषफल क्या होते हैं। एक बार आइए समझते हैं इसे। देखिएगा दोस्त, जैसे आप कोई नंबर लेते हैं, जैसे मान लीजिए 12 कोई नंबर है, आप इसे डिवाइड करना चाहते हैं, भाग देना चाहते हैं 6 से। तो देखिएगा दोस्त, आप नॉर्मल तरीके से आप इसे भाग दीजिए, जिसे आप सिंपल तरीके से भाग देते हैं। अब भाग देंगे, कितने बार में जाएगा दोस्त? 2 बार में। ये हो जाएगा 12 और ये कट कर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए दोस्त, इसमें हमने जिसमें हमको भाग देना है, यानी कि जो सबसे बड़ी संख्या है, जो सबसे बड़ी संख्या है वो हमारा भाज्य कहलाएगी। क्या कहलाएगी दोस्त? भाज्य। क्या कहलाएगी दोस्त? भाज्य। अब इसमें देखिए हमारी जो जिसमें हमको भाग देना है, जिस बड़ी संख्या में हमको भाग देना है वो 12 हो जाएगी दोस्त। और जिस संख्या से भाग दे रहे हैं, तो किस संख्या से दोस्त हम भाग दे रहे हैं? तो 6 से भाग दे रहे हैं। तो हमारा 6 क्या हो जाएगा? भाजक हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? भाजक हो जाएगा। 6 क्या हो जाएगा? भाजक हो जाएगा। और हमारा देखिए ये 6 12 को कट किया कितने बार में? 2 बार में, यानी 2 टाइम्स में। इसका मतलब कि भागफल क्या हो जाएगा दोस्त? भागफल क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। भागफल क्या हो जाएगा दोस्त? यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर शेष हमारा, किसी में शेष बचेगा? बहुत सारे आप भाग देंगे, किसी में शेष बचेगा, किसी में शेष नहीं बचेगा। जो भी शेष रहेगा 0 बचेगा, 1 बचेगा, 2 बचेगा। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्त, शेष जब भी बचेगा, जब भी शेष बचेगा, आपका जो भाजक रहेगा, जिससे आप भाग दे रहे हैं, जिस संख्या से, जिस छोटी संख्या से जिस बड़ी संख्या में भाग दे रहे हैं, जो छोटी संख्या है, यानी कि यहाँ पर क्या है दोस्त? 12 और 6 में छोटी संख्या 6 है। तो जो हमारा शेषफल आएगा, ध्यान देने वाली बात है, जो हमारा शेषफल आएगा दोस्त, वो हमेशा भाजक से कम होगा। किससे कम होगा दोस्त? भाजक से हमेशा कम होगा। तो हमारा यहाँ पर शेषफल क्या है दोस्त? शेषफल क्या है? 0 है। और यहाँ पर 1 आ सकता है। देखिए शेषफल क्या क्या आ सकता है? 1 आ सकता है। 6 के जो 6 संख्या उसके परिप्रेक्ष्य में बता रहे हैं, 6 आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। और इससे बड़ी संख्या नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर 6 शेषफल आ जाएगा आपका, तो 6 से 1 टाइम्स में कट जाएगा और क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी कि आपका जब कभी भी शेषफल की बात होगा दोस्त, जब कभी भी शेषफल का बात होगा, तो ये हमेशा लेस देन होगा भाजक से। किससे लेस देन होगा दोस्त? भाजक से। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। हम मानते हैं, हम कोई एक संख्या लेते हैं, जैसे हम लेते हैं 255 लेते हैं। इसको हम डिवाइड करने जाते हैं दोस्त 6 से डिवाइड करते हैं। कितने बार में जाएगा? 4 टाइम्स में, 24। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब देखिए, अब ऊपर से संख्या 1 उतारेंगे 5। अब देखिए यहाँ पर अभी 6 से ज़्यादा है। अब यहाँ पर देखिए
6 से अभी 15 है, 6 से ज़्यादा है तो इसका मतलब हम शेषफल 15 नहीं लेंगे। अभी ये देखेंगे कितने टाइम से मिल जाएगा, तो 2 टाइम्स में जा सकता है, ये 12 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जब कभी भी हमारा जो शेषफल आएगा, जो हमारा भाजक रहेगा, यानी कि जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं, जो हमारा भाजक है उसकी अपेक्षा हमेशा कम नंबर आएगा। उसके अपेक्षा क्या आएगा दोस्त, हमारा कम नंबर आएगा। ये आप देख सकते हैं। तो हमने समझा दोस्त भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल क्या होते हैं। हमने इन बातों को बखूबी बहुत अच्छे तरीके से देखा। अब आइए दोस्त एक दो पॉइंट और है, उसे समझते हैं। क्या ये दोनों पॉइंटों जो आप पढ़ा रहे हैं दोस्त, जो शब्द आपको बता रहे हैं, ये आपको शेषफल प्रमेय में कहीं ना कहीं शब्द आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए दोस्त समझते हैं गुणज क्या होता है और गुणनखंड क्या होता है। अब देखिएगा, ध्यान से समझिएगा दोस्त, इसमें थोड़ा दोनों बातों को लेकर लोग कंफ्यूज में हो जाते हैं कि फैक्टर आखिर क्या है और मल्टीपल क्या है। तो आइए समझते हैं कि गुणज क्या है और गुणनखंड क्या है। देखिएगा यहाँ पे दोस्त, जैसे कि हम एग्जाम्पल 12 और 6 को ही लेकर चल रहे हैं। देखिए, अगर हमको 12 जो है उसको फैक्ट गुणनखंड समझे क्या है दोस्त, कोई भी संख्या है, गुणनखंड क्या है, कोई भी संख्या है वो किन किन संख्याओं के मिलने से, मल्टीप्लिकेशन होने से आपका वो संख्या प्राप्त हुआ है। जैसे अगर हम 12 को देखेंगे तो यदि कहीं ना कहीं 1 से मल्टीप्लिकेशन हुआ होगा, फिर 2 से हुआ होगा तो इसका मान क्या आ जाएगा 2, फिर कहीं ना कहीं आगे जाकर फिर 2 से हुआ होगा तब जाकर 4 होगा, फिर आगे चलकर किससे हुआ होगा 3 से, किससे हुआ होगा 3 से। तो ये 1 2 3 किससे हुआ होगा दोस्त, फिर अगर आप देखेंगे तो ये 4 से भी हो सकता है, 1 से हो सकता है। यानी कि वो कौन सी संख्या है फैक्टर में दोस्त, हम फैक्टर का बात कर रहे हैं कि वो कौन सी संख्या है जो 12, जो अपने से जो छोटी संख्याएं हैं उनसे कट जाएगा। अब जैसे 12 है तो 12 के आगे की जो संख्याएं आएंगी वो 12 से मल्टीप्लिकेशन के बाद आएंगी। ध्यान दीजिएगा कि फैक्टर में हम उन संख्याओं को लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, फैक्टर में हम उन संख्याओं को लेते हैं, वो छोटी से छोटी संख्या होती हैं जो जिस भी नंबर का लीजिएगा। जैसे 15 का लेना है तो 15 का अगर हमको फैक्टर देखना है तो आपको 15 से छोटी ही संख्या मिलेंगी। अगर 15 से आप आगे जाइएगा तो वो 15 का गुणज हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, वो गुणज हो गया, मल्टीपल हो जाएगा। क्यों मल्टीपल हो जाएगा, तो मल्टीपल का मतलब ही होता है दोस्त कि हम गुणा कर रहे हैं किसके में। तो हम जैसे 15 है तो 15 में हम 1 का गुणा किए तो ये क्या हो गया 15 हो जाएगा। 15 में 2 का गुणा किए तो क्या हो जाएगा, तो यानी कि जो 30 है वो 15 यानी 15 का क्या है गुणज है। क्या है दोस्त, गुणज है। और गुणनखंड, जो गुणनखंड है, गुणनखंड का मतलब जो गुणा हो रहा है उसको हम खंड खंड कर दे रहे हैं, यानी कि खंड खंड करना मतलब छोटा। और छोटा का मतलब दोस्त कि आप जो भी संख्या आप ले रहे हैं, जो भी संख्या, कोई भी संख्या ले रहे हैं, जैसे हम आपका संख्या 99 ले लिए, सपोज दैट मान लेते हैं कोई एक संख्या 99 है, तो आप देखिए इससे जो भी संख्याएं नीचे आएंगी दोस्त, जो भी संख्याएं नीचे आ रही हैं और वो इनको डिवाइड कर दे रही हैं, पूरी तरह से डिवाइड कर दे रही हैं, अंततः शेषफल 0 बच रहा है, तो वो संख्या इनके गुणनखंड हो जाएंगे। अगर आप कहना चाहेंगे कि सर क्या हम ये आपका ये 198 एक संख्या ले लेते हैं, क्या ये 99 का गुणनखंड है? नहीं है, क्योंकि यह आपका 2 से मल्टीप्लिकेशन होने के बाद 198 मिला है। अगर गुणनखंड का मतलब सिंपल बात समझिएगा दोस्त, किसी भी संख्या का अगर आपको गुणनखंड निकालना है तो उससे पहला नियम ये देखिएगा कि उससे छोटी संख्या होनी चाहिए। 15 है उससे छोटी संख्या, 20 है उससे छोटी संख्या, 30 है उससे छोटी संख्या। अब गुणज में क्या होगा दोस्त, गुणज में आपका शुरुआत ही होगा पहले खुद की संख्या 1 से मल्टीप्लिकेशन से, यानी कि आपका 15 लेते हैं तो यह खुद से स्टार्ट होगा, 15 हो जाएगा, फिर 30 लिख सकते हैं, फिर 45 लिख सकते हैं, 60 लिख सकते हैं, 75 लिख सकते हैं। ये सब क्या है, 15 के क्या है, मल्टीपल हैं, गुणज हैं, क्या है गुणज है। अब वहीं आप बात कीजिएगा 1 का, 2 होगा, 2 से 15 कट जाएगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 4 से कटेगा नहीं, 5 से कट जाएगा, 6 से कटेगा नहीं कटेगा, 7 से, 8 से, 9 से, 11 से, 12 से, 13 से, सब इन सभी संख्या से नहीं कटेगा। यानी कि जो ये 1 है, 3 है और ये 5 है, ये क्या है, उनके गुणनखंड हैं। क्यों, क्योंकि ये इनके
गुणा करने के पश्चात ही वो संख्या बनने वाली है। और वहीं अगर आप गुणज का बात कीजिएगा तो सिंपल मतलब ये समझिएगा दोस्त कि उससे बड़ी संख्या आने वाली है। गुणज का मतलब उससे बड़ी संख्या आएगी, गुणनखंड का मतलब उससे छोटी संख्या आएगी। आप कहीं भी निकालिए कीजिएगा दोस्त, आपको यह बखूबी आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप फिर भी ये नहीं समझ पा रहे हैं तो सिंपल क्या कीजिएगा, एलसीएम जिस प्रकार लेते हैं वो क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, उसका फैक्टर निकाल रहे हैं, यानी कि उसका गुणनखंड कर रहे हैं। आप जैसे 15 का एलसीएम निकाल रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, पहले 1 से ले जाएंगे, 1 से ले जा सकते हैं लेकिन उसका लिखा नहीं जाता है, तो आप 3 से ले जाएंगे तो यह 5 हो जाएगा। यानी कि यह 3 और 5 का ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन बनकर ये 15 बना है। तो 3 और 5 15 का क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। बस इतना ध्यान, बस एक ही ट्रिक है दोस्त, ये ट्रिक है, ध्यान में रखिएगा कि गुणनखंड का कहीं भी बात आएगा, जिस किसी भी संख्या का गुणनखंड पूछेगा तो वो उससे छोटी संख्या नजर आएंगे और उसको पूरी तरह से शेषफल 0 बना देंगे, यानी कट कर देंगे। और जब भी गुणज का बात आएगा तो उसका मतलब समझिएगा कि उस संख्या में कुछ और संख्या का मल्टीप्लिकेशन होकर वो संख्या आया है तो वह गुणज बनेगा। आइए चलते हैं दोस्त, हमने ये सभी 5-6 जो भी वर्ड हैं समझे और ये हमको मदद करेगा अपने प्रमेय में। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखिए दोस्त, हमने अभी एक नंबर का किया, अभी हमने भाजक भागफल शेषफल जो भी समझा, गुणज समझा, गुणनखंड समझा, ये हमने एक नंबर को परिप्रेक्ष्य में समझा। इसको अब हम समझेंगे एक बहुपद के रूप में, जो हमारा अचर और चर, अभी हमने सिर्फ अचर के बारे में समझा यानी संख्या के बारे में समझा। अभी हम समझेंगे अचर और चर दोनों साथ रहेंगे तो उस समय क्या कंडीशन होगा। आइए समझते हैं कि क्या होगा जब एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग दिया जाएगा। यानी कि अभी तो हमने देख लिया कि 12 को 6 से भाग दिया तो क्या होगा, हमने ये देख लिया। अब एक बहुपद लेते हैं और एक दूसरा बहुपद लेते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है। एग्जाम्पल में जैसे ले लेते हैं दोस्त, एक एग्जाम्पल ले चलते हैं। मान लीजिए एक 2x² है और हमको x+1 से भाग देना है। किससे भाग देना है दोस्त, x+1 से भाग देना है। और यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, 2x ले लेते हैं और +3 ले लेते हैं। अब देखिए हमारे पास दो बहुपद हैं दोस्त, एक बहुपद ये हुआ और एक बहुपद ये हुआ हमारे, और इनको कह रहा है कि हमने जिस प्रकार संख्या से भाग देना शुरू किया था उसी प्रकार अब बहुपद के बारे में आपको पढ़ना है और समझना है। अब देखिए यहाँ पर हम पहले डिक्लेयर करेंगे कि हमारा भाज्य कौन है और भाजक क्या है। तो हमारा ये जो सबसे बड़ी संख्या ये भाज्य है, क्या है दोस्त, ये भाज्य है, क्या है, भाज्य है। और ये हमारा क्या है, भाजक है। और इनसे जब इनका भाग करेंगे तो हमारा भागफल प्राप्त होगा और अंत में जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। आइए दोस्त करते हैं और समझते हैं। हम नॉर्मल जैसे हम प्रोसेस कर रहे हैं अपना सिंपल तरीका, जो संख्या से भाग करते हैं उसी प्रकार करेंगे। x+1 का आइए 2x² + 2x+3 से भाग देते हैं और देखते हैं कि हमें क्या प्राप्त होता है। देखिए दोस्त, अब हम पहले ये सोचेंगे कि हम किस संख्या से ले जाएं। हमने यहाँ पर आसानी से देखा कि 6 12 में दिया, 2 से 6 दूनी 12 हो गया, अपना 2 से हम ले गए। तो अब यहाँ पर अगर आप तुरंत क्लिक कर पा रहे हैं कि हाँ हमें तो यहाँ पर क्या करना है, 2x से गुणा कर कर ले जाना है। 2x से कितने से, 2x से गुणा कर। अगर आप समझ पा रहे हैं तो बहुत बेहतर है, अगर नहीं समझ पा रहे हैं कि हमको पहले बार में किस संख्या से कितने संख्या से मल्टीप्लिकेशन करें तो कुछ नहीं करना है दोस्त। आप यहाँ का फर्स्ट संख्या लीजिएगा, 2 रफ में कहीं दूसरे जगह लिखिएगा 2x², क्या लिखिएगा, 2x²। और यहाँ पर जो आप जिससे भाग दे रहे हैं उसकी जो पहली संख्या रहेगी उससे भाग कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा दोस्त, ये एक तरीका निकाल रहे हैं, बता रहे हैं दोस्त कि आप पहली बार में भाग कैसे करेंगे। अगर आप किए हैं, प्रैक्टिस है, आपको क्लिक कर रहा है दिमाग तो तुरंत आप 2x से भाग ले जाएंगे। परंतु आप नहीं समझ पा रहे हैं कि हाँ हमको किससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे पहले बार में, कहाँ से शुरुआत करें। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो ये सिंपल तरीका है। क्या तरीका है दोस्त, जिस संख्या से आप भाग दे रहे हैं, बहुपद का बात कर रहे हैं दोस्त, बहुपद में जिस भी संख्या से आप भाग दे रहे हैं, जिसमें दे रहे हैं, तो जो जिसमें दे रहे हैं उस संख्या का जो पहला पद होगा, उस संख्या का जो पहला पद होगा, ध्यान दीजिएगा, उस संख्या का जो पहला पद होगा उसको, उसमें जो जिस संख्या से भाग दे रहे हैं, इस संख्या से भाग दे रहे हैं तो उसके पहला पद से भाग दीजिएगा। अब भाग यहाँ पर ये तो कर सकते हैं, ये आसानी से कर सकते हैं, ये x कट जाएगा, इससे x
बचेगा क्या 2x, क्या बचेगा दोस्त 2x। तो जो संख्या यहाँ पर करने के बाद आ रहा है उसी संख्या से हम मल्टीप्लिकेशन कर कर पहली बार में अपना ले जाएंगे। तो आइए चलते हैं दोस्त, लिखते हैं हम क्या लिखते हैं 2x है पहली बार में। कैसे, जैसे वहाँ से 6 दूनी 2 बार में ले गए थे, वहाँ पर हम यहाँ पर अब कैसे ले जाएंगे दोस्त 2x है। अगर डायरेक्ट कर लें तो 2x लिखेंगे, और नहीं समझ में आ रहा तो प्रोसेस बताएं कि कैसे करना है दोस्त। उसी प्रकार कोई भी बहुपद हो, नहीं समझ में आ रहा है तो आप पहले वही कीजिएगा, जो बड़ी संख्या उसका पहला पद लीजिएगा, उसके बटा में जिस संख्या से भाग देना उसका पहला पद लीजिएगा और भाग दीजिएगा, और जो संख्या आएगी उसी से मल्टीप्लिकेशन कर कर लिखना है। अब आइए 2x हमारा आया, यहाँ से 2x आ गया। अब आइए चलते हैं, अगर 2x इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्त 2x² हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यही 2x प्लस क्या हो जाएगा, प्लस इससे गुणा करेंगे 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त 2x हो जाएगा। अब देखिए, अब क्या करना है, घटाना है। घटाना है तो हम इसका चिन्ह बदल लेंगे, यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो माइनस। अब देखिए ये सेम संख्या कट जाएगा, ये सेम संख्या कट जाएगा। अब ऊपर से हम 3 उतारेंगे, 3 उतार दिए। अब देखिए दोस्त, हमने आपको क्या बताया था, हमने बताया था कि शेषफल जब कभी भी भाज्य से, शेषफल जब कभी भी भाज्य से कम लगने लगे तो आप समझिएगा कि वह भाग नहीं जाएगा। अब अंततः जो है शेष जो बच रहा है अंत में वही शेषफल हो जाएगा। परंतु यहाँ पर तो हम नहीं समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर तो हमारा 3 तो ऊपर से उतार दिए हैं, पर यहाँ पर तो x+1 है, हम नहीं समझ पा रहे हैं कि ये कम है या ज़्यादा है। तो अब यहाँ पर क्या देखना है, यहाँ पर देखना है कि क्या उसके संगत है, मतलब कि यह जिस रूप में दिख रहा है क्या यह उस रूप में दिख रहा है। अगर दिख रहा है तो ठीक है, उसके बाद ये सोचेंगे कि वो उससे कम है, ये कम है, ये कम है या ज़्यादा है। लेकिन पहले हम ये देख रहे हैं कि इसके रूप में नहीं दिख रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक अंक है। क्या है दोस्त, यहाँ पर एक अंक है 3 है, और यहाँ पर जब कभी भी हम मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर कोई भी लिखेंगे तो यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो x में आएगा। जब x में यहाँ पर आएगा और यहाँ पर तो x है ही नहीं तो हम घटाएंगे कैसे, तो इसका मतलब यहाँ पर हम रुक जाएंगे। हमारा जो भी शेषफल बच रहा है वो एज जो भी अंत में बच रहा है वो जो हम शेषफल ले लेंगे। तो आइए दोस्त, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा शेषफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, ये हमारा शेषफल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा भागफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त भागफल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये पहले से हम जानते हैं ये भाज्य है, और ये क्या है हमारा भाजक है। क्या है दोस्त भाजक है। तो हमने यह समझा दोस्त कि कोई भी बहुपद में अगर किसी दूसरे बहुपद से, ध्यान दीजिएगा, हम कभी भी भाग देते हैं, भाग का सिंपल नॉर्मल नियम यह है दोस्त कि हम एक बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देते हैं। कभी भी देना रहेगा, वो कैलकुलेशन में आप क्या करते हैं वो अलग की बात है, परंतु आप कभी भी आप भाग कर रहे हैं तो हमेशा बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिया जाता है। उसी प्रकार बहुपद में भी नियम होता है कि आप हमेशा क्या करेंगे, बड़े बहुपद में छोटे बहुपद से भाग देंगे। लेकिन ये डिसाइड कैसे होगा कि हमारा कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, तो आप देख सकते हैं इनका जो डिग्री ऑफ पावर है इससे पता चलता है। क्या देखिए, हमको इससे ही इसमें क्यों भाग देना है। अगर हम यहाँ पर x³ लिख देते हैं और +1 लिख देते हैं तो क्या इसका इससे भाग देते हैं, नहीं देते। क्यों, क्यों नहीं देते, क्योंकि इसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल ज़्यादा है। यानी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल मतलब कि जो भी चर संख्या है उसका जो सबसे बड़ा घातांक है वो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल है। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 3 है, यहाँ पर डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या है, हमने आपको बखूबी बहुत अच्छे तरीके से बता कर रखा है दोस्त। आप पिछले सेशन में देखिएगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या है 3 है, यहाँ पर डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 2 है। तो आप अपने सोचिए 3 बड़ा है या 2 बड़ा है। जाहिर सी बात है 3 बड़ा है, तो 3 और 2 में हम भाग देंगे नहीं, क्योंकि हमारा भाग का सिंपल नियम यही कहता है कि हम जो भी बड़ी संख्या है उसमें हम छोटी संख्या से भाग देते हैं। तो इसका मतलब कि हमारा यहाँ पर ये बड़ी है और ये x+1 जो लिए हैं वो छोटी है। तो यानी कि इस वजह से हम 2x² + 2x + 3 में भाग करेंगे x+1 का। अब आइए एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्त, समझ रहे हैं हम क्या समझ रहे हैं दोस्त, एक बार फिर से समझिए हम क्या समझ रहे हैं। हम ये समझ रहे हैं कि किसी भी बहुपद में जब दूसरे बहुपद का भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हम ये समझ रहे हैं। आइए चलते हैं अपने रफ स्लाइड में और वहाँ पर एक बार और अच्छे से तरीके से समझते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्त। अब देखिए एक और क्वेश्चन लिखते हैं दोस्त। हम क्या कर रहे हैं, हम क्या समझ रहे हैं दोस्त, हम ये समझ रहे हैं कि कोई भी बहुपद उसमें दूसरे बहुपद का भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा। अब देखिए 9x³ प्लस आपका 3x² प्लस 6x + 7, एक अच्छा खासा आपको पोलिनोमियल लेकर हम चल रहे हैं दोस्त। और हमको भाग करना है, क्या किसे करना है दोस्त, x² + 3,
किसे करना है दोस्त, ध्यान दीजिएगा, एक सेकंड दोस्त, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x² + 1। अब हमको ये एक बहुपद है और एक बहुपद ये है। अब पहले अपने से सोचिए दोस्त, हालांकि क्वेश्चन में लिख देगा कि हमने अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि एक बहुपद में दूसरे बहुपद से भाग करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। अब देखिए इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, 2 है। क्या है इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, क्या है, 3 है। तो जाहिर सी बात है किसमें किसका देंगे भाग, यानी कि इसमें इसका देंगे। तो आइए देखते हैं और देते हैं, इसको भाग करते हैं दोस्त। लिखेंगे अपना जो प्रोसेस करते हैं उसके प्रोसेस में लिखेंगे, और यहाँ पर 9x³ + 3x² + 6 + 7 और भाग देना है। अगर आप भाग करते हैं, प्रैक्टिस बहुत किए हैं दोस्त, आप सीधे समझ जाएंगे कि हमको 3x से भाग देना है। किससे भाग देना है दोस्त, 3x से भाग देना है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप यहाँ पर साइड में रफ कीजिएगा। और कैसे हमने बताया था कि पहले फर्स्ट बार में किस प्रकार हमको भाग देना है, तो हमने क्या बताया था कि जो भी बहुपद है, जो भी जिस बहुपद में दे रहे हैं उसका पहला बहुपद लिखिएगा, उसका जो पहला पद लिखिएगा, और उसके जिससे भी आप बहुपद से भाग दे रहे हैं उसका पहला पद लिखिएगा और उससे भाग कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ भाग करेंगे तो ये 3 हो जाएगा और ये इससे कटेगा तो x हो जाएगा, यानी कि हमको 3x से क्या करना है, गुणा करना है। किससे गुणा करना है दोस्त, 3x से। तो आइए चलते हैं गुणा करते हैं अपने 3x से, ये 3x हो जाएगा। अब देखिए अब इस 3x का इसमें गुणा करेंगे तो ये 9x³ हो जाएगा, फिर इसमें गुणा करेंगे तो +3x हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, +3x होगा कि नहीं, इससे और इससे गुणा करेंगे तो होगा बिल्कुल। अब आइए इसको घटाते हैं, क्या करेंगे दोस्त, घटाएंगे, अपना चिन्ह बदलेंगे, माइनस, ये माइनस हो जाएगा, ये सेम नंबर है, कट जाएगा। अब देखिए दोस्त ये दोनों सेम है। अब देखिए अपने से देखिए क्या सेम है, नहीं, क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर है, एक यहाँ पर इसके एक्सपोनेंट में 1 है, तो दोनों कैसे घटेंगे, नहीं घटेंगे। तो आप क्या लिखेंगे, ये प्लस में है तो इसको चुपचाप आप लिख दीजिएगा 3x², और यहाँ पर ये क्या हो गया है, माइनस में हो गया तो -3x लिख दीजिएगा। समझ में आ रहा है दोस्त, बिल्कुल बखूबी एकदम धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं दोस्त, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अब देखिए अब यहाँ पर -3x लिख दिए हैं। अब देखिए अब यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि दोस्त हमको अब क्लिक करेगा दिमाग में तो हम क्या कर देंगे, +1 से ले जाएंगे। किससे ले जाएंगे, +1 से। और नहीं समझ में आ रहा तो क्या करेंगे, 3 जो यहाँ पर है ये नंबर लिखिएगा, और बटा में जिससे हम भाग दे रहे हैं वो लिखिएगा, सेम कट जाएगा, 1 से जाएगा, इसलिए हम 1 से ले जा रहे हैं। सेम प्रोसेस है दोस्त, इसी तरह सब करना है। 3x² लिख सकते हैं और +1 लिख सकते हैं। अब देखिए इसको घटाइएगा, ये माइनस, ये क्या सेम नंबर है, कट जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, -3x, और ये -1 आ जाएगा। अब देखिए अब ऊपर से हम क्या उतार सकते हैं, यहाँ पर हमने अभी क्या किया, हमने 3x लिया, यहाँ पर अपना घटाया, और अभी हमारा क्या बचा हुआ है, 6x बचा हुआ है। तो आप 6x उतारेंगे, क्या उतारेंगे, 6x उतारेंगे। अब देखिएगा, अब देखिए ये नंबर सेम है हमारा, तो क्या हम इन दोनों को आपस में जोड़ घटाव कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये हमारा ज़्यादा है तो ये 3x हो जाएगा और -1 हो जाएगा। और देखिए अब ये भी उतार सकते हैं, आराम से उतार सकते हैं, तो +7। अब ये दोनों जोड़िएगा तो 3x + 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत दोस्त, कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखिए हम कितने से भाग ले जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारा क्या है, 3x² है, यहाँ पर क्या है दोस्त, हमारा x है, क्या है, x है, क्या है दोस्त, हमारा x है। अब आप अपने से सोचिए कि ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इसका ज़्यादा है या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इसका ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि इसका ज़्यादा है, तो यानी कि हमेशा हम क्या करते हैं, बड़े में छोटे से भाग देते हैं। लेकिन ये तो ऑलरेडी छोटा हो गया, तो जब छोटा हो गया तो हमारा शेष निकल गया, तो ये क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, ये हमारा शेषफल हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, भागफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, भागफल हो जाएगा। उसी तरह ये हमारा भाज्य है और ये हमारा भाजक है। तो इस तरह दोस्त हमने समझा बखूबी, एक अच्छा लंबा बहुपद लेकर हम आपको समझाएं कि किस प्रकार हम एक बहुपद को दूसरे बहुपद में भाग करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। हमने बखूबी अच्छे तरीके से समझा, ये एक बहुपद का ये भाग है दोस्त। आइए चलते हैं अपने स्लाइड में।
अब देख सकते हैं दोस्त, हमने बखूबी अच्छे तरीके से समझा कि एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देंगे तो हमारा किस प्रकार भागफल, शेषफल और कैसे आएगा, हमने बहुत अच्छे तरीके से समझा। अब आइए चलते हैं अपने अगले स्लाइड में। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि क्या आप बता सकते हैं कि एक बहुपद में दूसरे बहुपद से भाग देने पर शेषफल बचने के उपरांत भी वह उसका गुणनखंड हो सकता है या नहीं। मतलब ये क्या कह रहा है? मतलब ये कह रहा है दोस्त कि आप क्या बता सकते हैं कि जैसे कोई भी एक बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग दे रहे हैं, अगर शेषफल बच रहा है तो क्या वह उसका गुणनखंड हो सकता है? आइए समझते हैं पहले इसको एक नंबर के थ्रू समझेंगे, उसके बाद हम समझेंगे बहुपद के थ्रू। आइए समझते हैं दोस्त। देखिए हमारा कहने का क्या मतलब है दोस्त, हम एक 13 नंबर है उसको हम छोटा नंबर लेकर चल रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। 2 से भाग दे रहे हैं तो ये 6 बार में जाएगा, 12 लिख सकते हैं। अब 1 हमारा ये कह रहा है दोस्त, ध्यान से देखिएगा हमारा क्या कह रहा है। हमारा ये कह रहा है कि कोई भी एक नंबर है, ये 2 नंबर हो गया, ये 13 नंबर हो गया, भाग दे रहे हैं, हमारा अंत में शेषफल 1 बच जा रहा है। तो क्या हम कह सकते हैं कि 13 का फैक्टर गुणनखंड 2 हो सकता है? नहीं। कैसे कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि हमारा तो अभी शेष तो 1 बच ही रहा है दोस्त। गुणनखंड हमने क्या बताया कि गुणनखंड जो होते हैं, जो फैक्टर होते हैं, वह नंबर होते हैं दोस्त कि जो किसी भी संख्या को, एक तो उनसे छोटे नजर आएंगे और पहला कंडीशन उनसे छोटे नजर आएंगे तो बात सही है कि जो 13 है उससे 2 छोटा है, ये नियम फॉलो हो गया। लेकिन उसके साथ दूसरा भी कंडीशन है, क्या है कि उनको कट करने के बाद शेषफल 0 हो जाए। तो हमारा दूसरा कंडीशन ये क्या, ये फॉलो कर रहा है? नहीं कर रहा है। सिर्फ एक कंडीशन फॉलो कर रहा है, क्या कि हाँ ये 2 जो है वह 13 से छोटा है, सिर्फ एक। लेकिन हमारा दोनों कंडीशन फॉलो करना चाहिए, क्या कि शेषफल 0 आना चाहिए, लेकिन शेषफल 0 आया नहीं आया। तो इसका मतलब कि 2 क्या है, इसका गुणनखंड 13 का नहीं है। क्या है दोस्त? नहीं है। यानी कि अगर वहीं 12 में 2 से गुणा करते हैं और 6 बार में चला जाएगा और यहाँ पर 0 शेषफल बचेगा, तो एक पहला कंडीशन सोचेंगे दोस्त। हमारा पहला कंडीशन क्या है कि जो भी गुणनखंड हम देख रहे हैं जिस किसी भी नंबर का, उससे पहला नंबर छोटा होना चाहिए। 12 से 2 क्या छोटा है, फॉलो किया। दूसरा कंडीशन शेषफल 0 है, फॉलो किया। यानी कि इसका मतलब दोनों कंडीशन जब फॉलो कर गया तो इसका मतलब वो क्या हो गया, 2 12 का गुणनखंड हो गया। क्या हो गया दोस्त? गुणनखंड हो गया। आइए इसी प्रकार हम समझेंगे दोस्त बहुपद में। ये तो अपना नंबर सिंपल हो गया। हम बहुपद में समझेंगे कि क्या इसी प्रकार एक बहुपद को जब दूसरे बहुपद में भाग देते हैं तो अगर गुणनखंड बचता है तो क्या उसका वह शेषफल बचता है तो क्या वह गुणनखंड उसका हो सकता है? तो वहाँ पर भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम अपने सिंपल नंबर से समझें दोस्त तो यहाँ पर शेषफल बच रहा है तो गुणनखंड नहीं बन रहा है, तो वहाँ पर कैसे बन जाएगा? नहीं बनेगा। तो आइए उसी को एक बार समझते हैं दोस्त कैसे। देखिएगा, अगर हमारा फिर से लेते हैं 2x² प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका, मान लेते हैं 4x है प्लस 1 है, और इसको हम मान लेते हैं भाग देना है 2x प्लस 2 से। किससे देना है दोस्त? 2x प्लस 2 से। यहाँ पर 2x प्लस 2 से आपको बता चुके हैं दोस्त। अब डायरेक्ट धीरे धीरे प्रैक्टिस में लगेगा। डायरेक्ट करना है, किसे करना है? हम कर सकते हैं x से। किसे कर सकते हैं? x से। क्या हो जाएगा? 2x² प्लस क्या हो जाएगा दोस्त? 2x। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस माइनस ये कट जाएगा और यहाँ पर क्या, ये इससे घटेगा तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा 2x मिल रहा है, 2x मिल रहा है, हमारा 2x तो मिल रहा है दोस्त। पहले अब यहाँ पर क्या देखेंगे कि कौन संख्या बड़ी है कौन छोटी है। अगर ये संख्या बड़ी नज़र आ रही है तब भाग जाएगा, अगर छोटी नज़र आ रही है तो नहीं जाएगा। अब देखिए, अब हम देख सकते हैं कि ये 2x मिल गया, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। परंतु यहाँ पर 2 है और यहाँ पर क्या है दोस्त? यहाँ पर क्या है? 1 है। तो क्या हमारा भाग जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि यह संख्या छोटी हो गई। क्यों? क्योंकि यह संख्या छोटी होगी। इसलिए अब ये क्या हो जाएगा? 2x प्लस 1 शेषफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? शेषफल हो जाएगा। अब इसके माध्यम से हम कहना क्या चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि दोस्त कि अगर हम इस 2x प्लस 2 से 2x² प्लस 4x प्लस 1 में भाग दिए तो हमारा शेषफल प्राप्त हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है दोस्त? शेषफल आपको बच जा रहा है। अब बच रहा है कि नहीं बच रहा है, ये दोस्त एक जनरल फॉर्म में ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आप
यहाँ पर डाइवर्ट हो सकते हैं। यह एक जनरल फॉर्म है दोस्त। अगर आपको x का यहाँ पर कोई नंबर दे दिया जाए, कोई ऐसा नंबर दे दिया जाए कि अंततः ये आगे जाकर कटेगा या नहीं कटेगा, ये बात की बात है, परंतु हमारा यहाँ पर शेषफल 0 नहीं प्राप्त हो रहा है। क्या दोस्त? 0 प्राप्त नहीं हो रहा है। तो यानी कि यह जो 2x है प्लस 2 है, इसका गुणनखंड होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने देखा सर अभी नंबर में आपने बताया कि अगर हम नंबर में जो नियम फॉलो होगा वही तो बहुपद में होगा। यहाँ पर हम नंबर में देख रहे हैं कि गुणनखंड करने पर अगर शेषफल आ जा रहा है, 1 आ जा रहा है, 2 आ जा रहा है, यानी कि 0 शेषफल नहीं आ रहा है, तो वह गुणनखंड नहीं हो सकता है। यहाँ पर भी तो 0 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब गुणनखंड होगा या नहीं? नहीं होगा। क्या दोस्त? होगा कि नहीं? अगर आपको कहीं स्टेटमेंट में आ गया कि अगर आप किसी एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग दे रहे हैं तो उसका शेषफल कुछ न कुछ बच जा रहा है, तो क्या वह बहुपद जो छोटा वाला बहुपद है दूसरे बहुपद का गुणनखंड हो सकता है? तो सिंपल में कहेंगे असत्य कथन है। क्या है दोस्त? असत्य कथन है। रीजन, कारण क्या है दोस्त? कि जब कभी भी कोई नंबर किसी नंबर का गुणनखंड तभी हो सकता है जब उसे भाग देने पर शेषफल क्या हो जाए? 0 हो जाए। क्या हो जाए? शेषफल 0 हो जाए। आइए दोस्त आगे चलते हैं। अब देखिए आपको कुछ उदाहरण है दोस्त, और इसके थ्रू समझते हैं, अच्छे तरीके से समझते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है दोस्त? px यानी पोलिनोमियल x के फॉर्म में है, gx कोई भी पोलिनोमियल है gx वो भी x के फॉर्म में है। ये दोनों अलग अलग पोलिनोमियल हैं। अगर अलग अलग नहीं होते तो p और g इनका नाम नहीं देता। अब देखिए px दे दिया इतना है, gx दे दिया इतना है। अब क्या क्या रहा है दोस्त? सिंपल भाग दीजिए। क्या कीजिए? सिंपल भाग दीजिए। आइए हम सिंपल भाग देते हैं और क्या करते हैं। देखिए यहाँ x प्लस 1 है, किस में भाग देना है? x प्लस 3x² माइनस 1 है। इसको आप एक घटते क्रम में लिख लेंगे। घटते क्रम का मतलब दोस्त पहले बड़ा छोटा ऐसे कर, क्योंकि आप भाग देंगे तो सबसे पहले बड़े वाले भाग में देंगे, उसके बाद छोटे वाले में, उसके बाद छोटे वाले में। तो आइए इसको लिखेंगे घटते क्रम में, तो 3x² प्लस x माइनस 1 होगा बिल्कुल। तो आप इसे लिख लेंगे 3x² प्लस x माइनस 1, इसमें भाग देंगे। हमने क्या बताया था दोस्त? जल्दी जल्दी करते हैं। हमने क्या बताया था कि अगर आप दिमाग तुरंत क्लिक कर रहा है तो आप डायरेक्ट भाग कर देंगे 3x से। किससे भाग कर देंगे? 3x से। नहीं समझ में आ रहा है कि 3x कैसे आया, तो आप हमने क्या बताया था कि जो भी ये नंबर रहेंगे उसका पहला पद लिखिएगा 3x², जो भी ये नंबर रहेगा उसका पहला पद लिखिएगा और उससे भाग कर दीजिएगा। इससे भाग करेंगे तो ये कट जाएगा, प्राप्त क्या होगा? 3x। तो हमको पहले बार में किससे भाग करना है? किससे गुणा करना है? 3x से। आइए करते हैं दोस्त। ये आपका हो जाएगा 3x², यहाँ पर हो जाएगा प्लस 3x, और इससे आप इसका अब चिन्ह बदल लेंगे तो ये चिन्ह क्या हो जाएगा? क्योंकि घटाना है, ये भी घटाना है, तो ये दोनों सेम नंबर है, माइनस प्लस में कट जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये माइनस में है, ये प्लस में है, यानी ये संख्या बड़ा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? -2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? -2x हो जाएगा। और ऊपर वाली संख्या उतारेंगे -1। अब देखेंगे, अब देखिए दोस्त हमारा ये क्या है? माइनस में नंबर है। हमको नंबर देखना है, बड़ा है या छोटा है। हमको क्या देखना है दोस्त? नंबर देखना है कि जो संख्या, जो एग्जैक्ट जो नंबर है वो ऊपर वाली संख्या से बड़ा है या छोटा है। हम ये माइनस प्लस का लोचा हम अभी इसको नहीं देखेंगे। तो आइए देखते हैं। क्या यहाँ पर x है, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -1 है। यानी कि जब हमारा पहला ही नंबर बड़ा नज़र आ रहा है दोस्त, तो पीछे, क्योंकि ये चर संख्या है, x का मान कुछ भी हो सकता है, x का मान कुछ भी हो सकता है। जब हम पहले बार में ही देख रहे हैं कि यहाँ पर जो नंबर है वो 2x में है दोस्त, और यहाँ पर x ही में है, तो हम जाहिर सी बात है अभी भी इसको भाग ले जा सकते हैं। किससे ले जाएंगे दोस्त? किससे ले जाएंगे? यहाँ पर जो नंबर रहेगा, जो चिन्ह रहेगा, उस चिन्ह के अनुसार ही गुणा करेंगे हम वहाँ पर। किससे गुणा करेंगे? -2 से। किससे गुणा करेंगे? -2 से। अगर यहाँ पर प्लस होता तो हम +2 लिखते हैं। क्या लिखते हैं दोस्त? +2। क्योंकि हमको घटाना है तो हमको ऐसा नंबर लेना है, जब घटाने जाएंगे तो दोनों चिन्हों का जो होगा वो विपरीत होना चाहिए, तभी तो हमारा प्लस में, जब घटाने जाएंगे अगर प्लस प्लस है, अगर घटाने जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो आइए देखते हैं ये क्या लेंगे। मतलब यहाँ पर जो चिन्ह का निर्धारण होगा, जो भी नंबर आगे रहेगा उसके आगे क्या चिन्ह है उसके हिसाब से उसका निर्धारण होगा। तो अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लस था,
यहाँ पर प्लस है, कुछ नहीं है, ये तो घटाएं तब माइनस लिखे हैं, लेकिन जहाँ कुछ नहीं है वहाँ पर प्लस है, तो इसलिए इसके आगे भी प्लस है, यानी कि हम प्लस गए। अब देखिए इसके आगे माइनस है तो हम माइनस लेकर चलेंगे, माइनस लिख दिए। अब लिखेंगे यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -2x, क्या हो जाएगा दोस्त -2x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब आइए इसको घटाएंगे, अब इसको घटाएंगे तो ये चिन्ह बदल जाते हैं, क्या होते हैं दोस्त, आपने पढ़ा होगा वो खूबी पिछले क्लासों में, ये चिन्ह बदल जाएंगे और ये दोनों सेम सेम नंबर है, अलग नंबर, एक कट जाएंगे, और ये प्लस में है ये माइनस में है तो अंत में 1 बचेगा। देखिए हमारा हम भाग दिए तो क्या आया दोस्त, इस संख्या में इस संख्या में भाग दिया तो हमारा शेषफल कितना आया, 1 आया। कितना आया दोस्त, 1 आया। अब आइए चलते हैं अपने इसी तरह अगले उदाहरण को समझते हैं। सेशन अच्छा लग रहा है दोस्त तो सब्सक्राइब करते रहिएगा और लाइक भी करते रहिएगा और शेयर भी कीजिएगा। आइए दोस्त चलते हैं अपने, यहाँ पर भी क्या करना है दोस्त, हमको भाग करना है। ये भाग करते करते हम एक बहुत ही अच्छे बिंदु पर पहुँचने वाले हैं दोस्त, समझिएगा। अब देखिए यहाँ पर भी क्या करना है, x-1 है, किस में भाग देना है, 3x का पावर 4 -4x³ -3x -1, इसमें भाग देना है। अब आइए चलते हैं दोस्त, अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं, 3x³, क्या लिख सकते हैं 3x³। अगर नहीं कर सकते हैं तो पहला पद लीजिए, इसका पहला पद लीजिए, भाग कीजिए, कितना आ रहा है समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आप लिखिएगा, क्या लिखिएगा, 3x के पावर 4 माइनस है -3x³। अब देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या, ये 4x³ है, यहाँ पर प्लस 3x³ है, संख्या ज़्यादा है माइनस का तो इसलिए माइनस का चिन्ह लिखेंगे। किसका लिखेंगे दोस्त, माइनस का, -x³। ऊपर से संख्या उतारेंगे -3x। अब देखिए किससे ले जाएंगे दोस्त, अब हम डायरेक्ट देखिए, अब ये यहाँ पर क्या चिन्ह होगा, वो यहाँ पर जो बच रहा है पहला नंबर उसके अनुसार क्लियर होगा, उसके आगे क्या चिन्ह है उसके अनुसार यहाँ पर लगा, इसके आगे क्या चिन्ह है, माइनस था, माइनस लगा देंगे। किसके, ये x है, ये x³ है तो कितने बार में जाएगा, x² में जाएगा। कितने बार में जाएगा, x² में। कैसे जाएगा हमने बताया है, आपको नहीं समझ में आ रहा तो उस प्रकार कर लीजिएगा, आपको आ जाएगा। यहाँ पर क्या लिख देंगे आप, अब इसमें, अब इस संख्या का इन सब में गुणा करेंगे तो ये -x³ हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और x² हो जाएगा। और आप लिख देखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो गया, ये कट हो जाएगा सेम नंबर। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं, पहले इसको लिखेंगे, ये -x² है और ये -3x है, और आप ऊपर से उतारना चाहें -1 तो उतार सकते हैं। अब देखिएगा दोस्त, हमारा अभी भी भाग जाएगा, क्यों, क्योंकि हमारा x का यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो यानी कि अभी भी भाग जाएगा। कब तक जाएगा, जब तक ले नीचे वाला संख्या छोटा न हो जाए। तो आइए चलते हैं, यहाँ पर चिन्ह क्या होगा, इसके अनुसार क्या होगा, क्या होगा दोस्त, माइनस होगा, माइनस लिख देंगे। कितना से जाएगा दोस्त, x से जाएगा। अब गुणा करते हैं दोस्त, ये -x², ये +x हो जाएगा। अब देखिए इसे करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर कुछ नहीं, इसको छोड़ देंगे, ये कट जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्त, ये माइनस 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 4x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्त, क्या अभी भी हमको लग रहा है कि जा सकता है। पहले घातांक देखेंगे, घातांक दोनों का सेम है, परंतु जो संख्या वहाँ पर x है, यहाँ पे इसके आगे 1 है, लेकिन यहाँ पर क्या है, 4 है, यानी कि अभी भी ये संख्या अधिक है, अभी भी जाने की गुंजाइश है। तो किस बार में ले जाएंगे, तो कितने बार में डिसाइड, यहाँ पर चिन्ह क्या होगा, इसके आगे जो संख्या जो चिन्ह है उसके अनुसार, तो यहाँ पर माइनस देंगे। कितने से ले जाएंगे, 4 से ले जाएंगे, 4 से ले जाएंगे, लिखेंगे, गुणा करेंगे, -4 से इसमें गुणा करेंगे, -4x आएगा, इसमें गुणा करेंगे +4 आएगा, और इसको अपने अनुसार प्लस कर लेंगे, इसको माइनस कर लेंगे। अब दोनों देखिए, ये दोनों कट जाएगा, और यहाँ पर ये माइनस माइनस जुड़ेंगे तो -5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्त, -5 आएगा। हमने क्या देखा दोस्त यहाँ पर कि यहाँ पर इन भाग विधि से जैसे जैसे करते आ रहे हैं, अंत में शेषफल क्या प्राप्त हो रहा है, -5 प्राप्त हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्त, -5। इस प्रकार हमने उदाहरण 7 को भी देखा दोस्त कि किस प्रकार हमारा भाग देने के पश्चात भागफल कितना आया और शेषफल कितना आया। इसी तरह बहुत सारे क्वेश्चन आपके साथ सॉल्व हम लोग दोस्त करेंगे। आइए चलते हैं अपने उदाहरण 8 में। इसमें देखिए दोस्त क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि x³ + 1 को x + 1 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्त, अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि सिंपल भाग करना है, उसी तरह हम अपना भाग करेंगे और शेषफल निकालेंगे। आइए जल्दी जल्दी करते हैं। x + 1 है, x³ + 1 है,
भाग करेंगे कितने से जाएगा, एक्स स्क्वायर में। कैसे जाएगा हमने अच्छे तरीके से बता कर रखा है, एक्स क्यूब हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये माइनस ये कट जाएगा और यहाँ से उतरेगा तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये ऊपर +1 हो जाएगा। क्या अभी भी जा सकता है भाग, बिल्कुल जाएगा, क्योंकि ऊपर का एक्सपोनेंट 1 है, नीचे का एक्सपोनेंट होगा 2 है, तो अभी भी जाएगा। लेकिन संख्या यहाँ पर माइनस होगा, प्लस किससे निर्धारण होगा, इससे निर्धारण होगा। तो यहाँ इसके आगे माइनस माइनस लगा देंगे, किस बार में कितने बार में जाएगा, एक्स से, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स। अब देखिए ये दोनों क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ पर चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस हो जाएंगे और ये दोनों कट जाएंगे और यहाँ पर क्या आएगा आपका, प्लस में प्लस हो गया है, ये दोनों प्लस एक्स हो जाएगा और +1 हो जाएगा। अब देखिए क्या अभी भी भाग जा सकता है, जाएगा, क्यों, क्योंकि अभी तो अब तो सेम नंबर हो गया है। तो अब सिंपल क्या कीजिएगा, एक बार में और जाएगा, एक बार में और जाएगा, यानी किसके आगे यहाँ पर चिन्ह क्या लगेगा, इसके आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस है, प्लस कितने बार में, 1 बार में, 1 बार में ले जाइएगा तो x+1 और ये माइनस माइनस हो जाएगा, कट के क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि हमने देखा दोस्त कि जब हम इस संख्या में भागा दे रहे हैं x+1 से, तो हमारा शेषफल क्या प्राप्त हो रहा है, 0 प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है दोस्त, 0 प्राप्त हो रहा है। इसी तरह हमने उदाहरण 8 को भी समझा। अब आइए चलते हैं अपने मेन, अभी तक ले हमने जो भी दोस्त पढ़ा, जितने भी कैलकुलेशन किए उसके आधार पर हमारा शेषफल प्रमेय क्या कहना चाह रहा है, आइए दोस्त समझते हैं और अच्छे तरीके से सुनिएगा। शेषफल प्रमेय कहना क्या कहता है दोस्त कि मान लीजिए कोई px 1 से अधिक या 1 के बराबर घात वाला एक बहुपद है, यानी कि x घातांक में 1 है, 2 है, 3 है, 4 क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक है, या उसके आगे भी 4th में है, 5th में है, ऐसे बहुत सारे अगर हैं, एज्यूम कर रहा है, मान लीजिए अगर कोई भी 1 से अधिक या 1 के बराबर वाले घात वाला कोई एक बहुपद है और मान लीजिए कि a कोई वास्तविक संख्या है। क्या है वास्तविक संख्या, मतलब जो भी आप नंबर लाइन में जितनी भी संख्या दिखाई देती हैं दोस्त, वो सभी क्या होती हैं, वास्तविक संख्या होती हैं। तो a कोई वास्तविक संख्या है। अब px को रैखिक बहुपद x माइनस a से भाग दिया जाए तो शेषफल pa होता है। इसके कहने का मतलब है दोस्त कि अगर आप कोई भी बहुपद ले रहे हैं और वो बहुपद रैखिक भी हो सकता है, द्विघातीय भी हो सकता है, त्रिघाती भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, अगर आप उसे कोई एक रैखिक बहुपद जिसका फॉर्म रैखिक बहुपद का क्या होता है, हमने बताया था रैखिक बहुपद का क्या फॉर्म होता है, ax + b, ये जनरल फॉर्म होता है। अब वही बोल रहा है कि आप कोई रैखिक बहुपद x माइनस a से भाग दे रहे हैं तो उसका शेषफल सीधे कह रहा है कि अंततः pa होगा। आइए देखते हैं कैसे होगा। हम मान लेते हैं दोस्त, कोई एग्जांपल में ले लेते हैं, px कोई नंबर है, मान लेते हैं 2x² आपका 2x + 1। हाँ, हम अपने प्रमेय के अनुसार चल रहे हैं दोस्त। हमने कहा px 1 से अधिक या 1 के बराबर घात वाला एक बहुपद है, हमने ले लिया एक बहुपद एग्जाम्पल के लिए, और a कोई संख्या है, कोई वास्तविक संख्या की बात कर रहा है, कोई क्या है, वास्तविक संख्या है। तो जो a वास्तविक संख्या है और उसके द्वारा जो बना एक रैखिक बहुपद है, यानी हम एक और रैखिक बहुपद ले रहे हैं, x आपका हो जाएगा x + 1 रैखिक बहुपद है। देखिए कोई भी बोला है कि एक क्या है, एक वास्तविक संख्या है, तो एक क्या है, वास्तविक संख्या है, तो हमने ले लिया। अब हमारा ये बहुपद हो गया, हमारा एक ये रैखिक बहुपद हो गया, यानी कि अब क्या करना है, इसके कहने के अनुसार ये कहना चाहता है कि इसका जो शेषफल आएगा वह pa आएगा। ध्यान दीजिएगा, pa आएगा, यानी कि वो इसका कहने का मतलब है कि अगर आप, अब पहले इसको भाग देते हैं दोस्त, देखते हैं शेषफल क्या आता है। जल्दी जल्दी से देते हैं, x + 1 है, भाग करना है 2x² + 2x + 1। जल्दी से भाग देते हैं दोस्त, ये हो जाएगा 2x हो जाएगा, 2x² हो जाएगा + 2x हो जाएगा बिल्कुल। ये कट कर क्या हो जाएगा, 0 ऊपर से उतर जाएगा 1, यानी कि शेषफल कितना बच रहा है दोस्त, 1 बच रहा है। हम भाग विधि से निकाले हैं दोस्त, हम जितना अभी भी करते आ रहे हैं वो सभी भाग विधि के अनुसार हमारा शेषफल कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। अब आइए अपने जो शेषफल प्रमेय है
उसके अनुसार चलते हैं। शेषफल प्रमेय जो है वो क्या कहना चाहता है दोस्त कि अगर आप कोई भी एक घात या उससे ज़्यादा घात वाले कोई भी बहुपद में अगर रैखिक बहुपद, ध्यान दीजिएगा, रैखिक बहुपद से भाग देंगे, अगर उसका जो भी ए कोई है, जो नंबर है वो वास्तविक संख्या, अगर उससे भाग दे रहे हैं तो शेषफल कह रहा है कि पी ए बचेगा। यानी कि हम कैसे निकालेंगे, आइए देखें। रैखिक बहुपद क्या है, ये है। अब हम यहाँ पर क्या करना है दोस्त, अपने जो ये बहुपद है इसमें हम पी ए करना है, यानी कि ए नंबर लेना है। तो ए हमारा नंबर कितना है दोस्त, यहाँ पे कितना है, 1 है। कितना है दोस्त, 1 है। पर हम इसको एग्जैक्ट कैसे निकालेंगे, जो एक रैखिक बहुपद इसको 0 कर x बराबर, यहाँ पर हमने हमारा +1 है, क्या है दोस्त, +1 है। तो यहाँ पर हम 0 करेंगे, यहाँ पर +1 लिखकर 0 करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, -1। क्या आ जाएगा दोस्त, -1 आ जाएगा। यानी कि अगर हम px में अगर pa कर रहे हैं, यानी कि a जो है अभी यहाँ पर हमारा क्या प्राप्त हो रहा है, -1 प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है दोस्त, -1 प्राप्त हो रहा है। यानी कि अगर हम p-1 कर रहे हैं तो हमारा शेषफल 1 आना चाहिए। आइए देखते हैं, निकालते हैं। अगर हम x की जगह पर -1 पुट कर रहे हैं, 2x जगह पर -1 स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ से करते हैं, तो हमारा देखिए, हमारा क्या अंत में बोला, पी ए हमारा शेषफल प्राप्त होगा। देखिए कैसे, हमारा p क्या है, यहाँ पर -1 है, हम यहाँ पर करते हैं 2 -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसमें पुट कर रहे हैं दोस्त x की जगह पर, +2 -1 +1। अब देखिए यहाँ पर -1 का स्क्वायर कीजिएगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दोनों गुणा होकर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर कीजिएगा गुणा तो -2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों कट जाएगा, 0 हो जाएगा, और अंततः हमको क्या प्राप्त हो गया दोस्त, 1 प्राप्त हो गया। हमने देखा कि हमने भाग विधि द्वारा निकाला तो शेषफल 1 आया। वहीं पर हमने शेषफल प्रमेय, जो शेषफल प्रमेय कह रहा है, जो तथ्य उसने बोला है, अगर उस पर हम पुट कर देख रहे हैं तो क्या प्राप्त हो रहा है दोस्त, 1 प्राप्त हो रहा है। यानी कि इसके कहने का मतलब ये है कि आप जो भाग कर रहे हैं उस विधि का प्रयोग न करते हुए जो सामान्य विधि है, आप हम जो कह रहे हैं, जो हमने शेषफल प्रमेय बताया, आप किसी से कोई पूछेगा कि शेषफल प्रमेय क्या है बताइए, तो आप सिंपल कहिएगा कोई भी बहुपद जो एक जिसका घातांक 1 हो, 1 के बराबर हो या 1 से ज़्यादा हो, उसमें अगर हम किसी रैखिक बहुपद से भाग देते हैं तो उसमें जो जो संख्या है, जो रैखिक बहुपद में जो x - a के फॉर्म में जो दिया है दोस्त, उसमें जो a संख्या अगर वह एक वास्तविक संख्या है, कैसी संख्या है दोस्त, अगर वह एक वास्तविक संख्या है, तो अगर उसमें हम भाग देंगे तो हमारा डायरेक्ट शेषफल pa प्राप्त होगा। पी ए प्राप्त होगा। पी ए का मतलब हमने पिछले सेशन में बहुत वक्फी अच्छे तरीके से बहुपद को मान निकालना समझाया दोस्त। बस वही प्रोसेस है कि क्या कर रहा है कि जो ए नंबर आ रहा है उस पी एक्स में पी ए कर दे रहा है, यानी एक्स के जगह पर वो जो एक्स के साथ यहाँ से जो नंबर आ रहा है दोस्त, यहाँ से जो नंबर ये आ रहा है एक्स से, जो भी ए के फॉर्म में जो नंबर आ रहा है उस एक्स की जगह पर वहाँ पर पुट कर दिया जा रहा है, और अंततः कैलकुलेशन कर आपको जो शेष आ रहा है, जो इस विधि से आप दिए हैं शेषफल, वही इस विधि से शेषफल आ रहा है। यानी कि सिंपल कोई पूछेगा कि क्या है शेषफल प्रमेय, तो सिंपल बात बोलिएगा कि कोई भी बहुपद जिसका घातांक 1 हो या 1 से ज़्यादा हो, अगर उसमें कोई रेखीय बहुपद, कोई संख्या है, रैखिक बहुपद है, उसमें अगर x - a के फॉर्म में, x + a के फॉर्म में है, तो जो उसकी a अगर वो एक वास्तविक संख्या है, तो अगर हम शेषफल उसका निकालने जाएंगे तो जो pa के फॉर्म से हम शेषफल आसानी से निकाल लेंगे। यानी कि pa के जो फॉर्म आएगा वो क्या आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्त, शेषफल आ जाएगा। यानी कि हमको इतना लंबा चौड़ा विधि करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट यहाँ से x का मान निकालेंगे जो रैखिक बहुपद है, और x का डायरेक्ट मान पुट कर देंगे अपने बहुपद में। यही हमारा शेषफल प्रमेय कहता है दोस्त। हमने बखूबी अच्छे तरीके से समझा दोस्त शेषफल प्रमेय क्या कहता है। अब आइए उदाहरण 9 के थ्रू देखते हैं दोस्त, और सेम प्रोसेस शेषफल प्रमेय का अपनाएंगे। अब क्या करेंगे, हम भाग विधि अपनाएंगे। क्यों, क्योंकि अगर कहीं जब क्वेश्चन में दिया है दोस्त कि नहीं आप भाग विधि द्वारा ही इस दोनों बहुपद का भाग करें, तब आप भाग विधि द्वारा करेंगे। अगर कहीं नहीं दिया है, सिंपल पूछ दिया शेषफल आप प्राप्त करें, तो अब क्या यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे दोस्त, रिमाइंडर थ्योरम। क्या यूज करेंगे दोस्त, रिमाइंडर थ्योरम।
सेशन अच्छा लग रहा है दोस्त तो लाइक ज़रूर करें। आइए चलते हैं, समझते हैं। देखिए दोस्त, अब हम इसे अब पुराना विधि द्वारा भाग नहीं करेंगे दोस्त। अब डायरेक्ट क्या करना है हमको, डायरेक्ट क्या करना है, अपना रिमाइंडर थ्योरम अपनाएंगे, रिमाइंडर थ्योरम अपनाएंगे। आइए रिमाइंडर थ्योरम अपनाएंगे दोस्त, देखते हैं कैसे। देखिए इसमें भाग देना है तो हमारा क्या कहना था दोस्त, यहाँ से क्या निकाल देंगे, इसको x का मान निकाल लेंगे। यहाँ से क्या निकाल लेंगे दोस्त, हम x का मान निकाल लेंगे। अब यहाँ से x का मान कैसे निकालेंगे, x माइनस 1 बराबर 0 कर देंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्त, 1 आ जाएगा। ये 1 एक हमेशा वास्तविक संख्या ही आएगी। हमने डेफिनेशन में देखा ये क्या है, वास्तविक संख्या है। क्या है दोस्त, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर है। तो एक क्या है, आप अपने से देखिए, एक क्या है, रियल नंबर है। अब क्या करना है दोस्त, अब क्या करना है, अब ये x का मान 1 आ गया तो हमको क्या कर देना है, यहाँ पर जो px के फॉर्म में x के पावर 4 प्लस 3x क्यूब है माइनस 2x स्क्वायर है प्लस x प्लस 1 है। अब इसमें क्या करना है, x का मान हमारा 1 आ गया है, पुट कर देंगे, 1 का पावर 4 हो जाएगा प्लस 1 का पावर 3 हो जाएगा माइनस 2, 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 और प्लस 1। अब देखिए इसका मान 1, इसका मान 1, इसका मान 2 हो जाएगा और इसका मान फिर 1 और 1। अब देखिए 2 और ये माइनस 2 कट जाएगा, यहाँ पर क्या 2, आपका शेषफल क्या आ जाएगा दोस्त, शेषफल क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा दोस्त, 2 आ जाएगा। अगर आप लंबे चौड़े विधि से जो आप करते आ रहे हैं x माइनस 1 और x का पावर 4 इन सभी नंबर में आप ऐसे भाग देंगे तो अंततः आपको क्या नंबर मिलेगा दोस्त, 2 ही मिलेगा। हमारा शेषफल प्रमेय क्या कर दिया दोस्त, जो हम लंबा चौड़ा भाग दे रहे थे उसके अनुसार हमारा शेषफल प्रमेय उसको शॉर्ट में कर दिया हम, ताकि जल्द से जल्द शेषफल निकाल सकें। आइए दोस्त चलते हैं अपने 10वें उदाहरण में। आइए समझते हैं क्या कहता है 10वां उदाहरण। इसमें भी दोस्त क्या कह रहा है कि ये आप बहुपद दिया है, जांच कीजिए कि ये जो बहुपद है और ये जो बहुपद है इसका गुणज है। हमने क्या बताया दोस्त, गुणज यानी कि अगर आप कभी भी इन नंबर का जो गुणज दिया है दोस्त, सेम क्या करना है दोस्त, अगर आप इसका वैल्यू यहाँ से t का वैल्यू निकाल कर जो भी आएगा दोस्त आप इसमें पुट कर देंगे तो 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए दोस्त, 0 आना चाहिए, तभी वो गुणज कहलाएगा। यानी कि अगर आप यहाँ पर 12 लिखे हैं दोस्त, अगर आप 2 यानी कि अगर आप 24 अगर आप इसमें भाग कर रहे हैं दोस्त इसका, तो इसका अगर शेषफल 0 आ जा रहा है तब इसे आप कह सकते हैं क्या है, गुणज है। क्या कह सकते हैं दोस्त, इसका गुणज है। यानी कि गुणज हो या गुणनखंड हो, भाग देने पर 0 आना चाहिए शेषफल। अगर नहीं आया ना गुणज हो सकता है ना गुणनखंड उसका हो सकता है। आइए दोस्त समझते हैं कि क्या इस बहुपद का QT जो जांच कीजिए कि जो ये बहुपद दिया हुआ है ये आपका इतना लंबा चौड़ा दोस्त, क्या ये एक संख्या जो दिया हुआ बहुपद ये इसका यह एक गुणज है कि नहीं है। तो आइए दोस्त समझते हैं, हम ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि ये इसका गुणज है कि नहीं। तो आइए समझते हैं इसका गुणज है कि नहीं। तो आप इसको क्या करेंगे, 2t + 1 बराबर 0 करेंगे और यहाँ से आप t का वैल्यू निकालेंगे तो ये इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा और ये इधर यहाँ पर 2 है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। यानी कि t का मान क्या आ रहा है दोस्त, -1/2 आ रहा है। क्या आ रहा है दोस्त, -1/2 आ रहा है। अब क्या करना है, q बराबर -1/2 निकालना है। क्या निकालना है दोस्त, q बराबर -1/2। तो आइए निकालते हैं, ये 4 हो जाएगा, ये -1/2 का क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 -1/2 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा दोस्त, होल स्क्वायर। यहाँ पर माइनस है, t का क्या है दोस्त, -1/2। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और यहाँ पर -1 है। अब आइए देखते हैं दोस्त, कहते हैं। अब देखिए ये 4 है और इसका क्यूब कीजिएगा तो -1 का क्यूब -1 हो जाएगा और 2 का क्यूब कीजिएगा तो 8 हो जाएगा। यह हो जाएगा +4 और यहाँ पर देखिए दोस्त इसका -1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर -1 का कीजिएगा तो 1 होगा और 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 हो जाएगा और यहाँ पर 1/2 है और यहाँ पर -1 है। अब देखिए क्या क्या हमारा कट रहा है, ये कट जाएगा दोस्त और ये यहाँ से 2 बार में कट जाएगा। तब देखिए ये -1/2 हो जाएगा और ये कट कर +1 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। अब देखिए ये नंबर इससे कट गया, ये नंबर इससे कट गया, यानी कि अंततः हमको क्या प्राप्त हो गया दोस्त, 0 प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया, 0 प्राप्त हो गया। तो इस तरह हम कह सकते हैं अपने क्वेश्चन में, जो हमारे क्वेश्चन में जो दिया है दोस्त कि जाँच कीजिए कि बहुपद QT बराबर 4
टी क्यूब प्लस 4t² माइनस टी माइनस 1 कोमा 2t+1 का गुणज है। गुणज हमने क्या बताया था दोस्त, तो गुणज वही संख्या होती है उससे बड़ी संख्या देखने को मिलेगी। यानी कि आपका 12 का गुणज लिखना होगा तो 12 हो सकता है, 24 हो सकता है, आपका 48 हो सकता है, इस तरह नंबर हो सकते हैं। यानी कि 12 से जब कभी भी गुणज होगा तो वो बड़ा होगा। तो हमने अभी देखा दोस्त कि ये जो नंबर है, यहाँ से ये जो नंबर है प्रूफ करना था हमको कि ये जो नंबर है इसका एक गुणज है। तो यानी कि ये देखिए इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है 1 है, इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है 3 है, यानी कि यह संख्या बड़ा है। यहाँ हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि गुणज कभी भी होगा तो जो संख्या है छोटी उसका हमेशा उससे बड़ी संख्या, गुणनखंड क्या होगा उससे छोटी संख्या। और विधि क्या निकालने का दोस्त, गुणनखंड हो या गुणज। अगर आपको शेषफल 0 नहीं आ रहा है तो न गुणनखंड हो सकता है उसका, न ही गुणज हो सकता है। तो हमने देखा दोस्त क्या हो जाएगा, 0 आया तो हम कह सकते हैं कि इसका यह क्या है, गुणज है। आइए चलते हैं दोस्त और यहाँ पर प्रश्नावली 2.3 जल्द से जल्द सॉल्व करते हैं। थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया परंतु इसे समाप्त करते हैं। यहाँ पर प्रश्नावली 2.3 को जल्द से सॉल्व करते हैं और सेशन समाप्त करते हैं। आइए चलते हैं दोस्त। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त, हमने बखूबी बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। आप अच्छे तरीके से समझें, अच्छे तरीके से करेंगे, आंसर आपके हाथ में आ जाएगा दोस्त। आइए चलते हैं। क्या कह रहा है कि ये जो पॉलिनोमियल दिया है निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। आप भाग देना नहीं है दोस्त, जो हमने सिखाया प्रोसेस आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं, पर यहाँ पर क्या करना है, आप डायरेक्ट 0 पुट कीजिएगा, x का -1 लिखिएगा। x का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ का x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1 हो जाएगा और -1 यहाँ पर पुट कीजिएगा तो -1 का क्यूब क्या होगा, -1 प्लस हो जाएगा -1 का स्क्वायर का हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये गुणा कीजिएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। अब देखिए -3 +3 कट जाएगा, ये -1 +1 कट जाएगा 0, यानी कि इससे क्या आएगा 0। यानी कि पहला के हिसाब से दोस्त जो पहला है उसके हिसाब से शेषफल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पर कीजिएगा तो x का मान 1/2 आ जाएगा। 1/2 का क्या करना है, इस x पर पुट करना है। उसी तरह यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिया है दोस्त, x दिया है। अगर आप दे दिया है कि x ही वो संख्या है तो यानी कि अगर आप यहाँ पर देखिएगा जो x जो संख्या है अगर यही इससे भाग देंगे, इससे आप भाग देंगे तो हमको अंततः क्या प्राप्त होगा दोस्त। तो आपको ये जानना है तो आप सिंपल x बराबर 0 लिखिएगा। यानी कि x बराबर यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, क्या है 0 है, 0 पुट कीजिए, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा 1, तो इससे शेषफल क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। वहीं पर यहाँ पर क्या कीजिएगा 0 पुट कीजिएगा तो x बराबर -π और यहाँ पर सभी में x में -π। वहीं पर यहाँ पर देखिएगा इसको 0 बराबर कर दीजिएगा तो यहाँ पर x बराबर क्या आ जाएगा दोस्त, -5/2। ये -5/2 इसमें हर जगह x के जगह -5/2 पुट कीजिएगा और कैलकुलेशन कीजिएगा, अच्छे तरीके से सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा दोस्त। आइए सेकंड चलते हैं दोस्त। सेकंड में क्या कर रहा है, x³ - ax² + 6x - a को x - a से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो हमको अगर कह रहा है दोस्त, फोर्सली कह रहा है कि नहीं हमको भाग विधि से ही बताइए परीक्षा में, कि नहीं हमको भाग विधि से ही शेषफल बताइए। उसमें अगर लिख दिया सीधे कि नहीं हमको भाग विधि द्वारा कीजिए तो आप जिससे जनरल फॉर्म होता है भाग का वैसे करेंगे। अगर नहीं दिया है तो क्या करना है दोस्त कि जो हमारा जिससे भाग देना है, यानी कि ये जो भाज्य है इससे हमको भाग देना है, तो यानी कि इसको x - a इसको बराबर 0 लिख लेंगे और x बराबर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। और a जो है यहाँ पर जो px है, जो हमारा px कितना है, x³ - ax² + 6 - a। इसको हम क्या करेंगे दोस्त, अब इसको हम pa कर देंगे। क्या कर देंगे, pa, क्योंकि x बराबर हमारा क्या आया है, a आया है। तो यहाँ पर देखिए x की जगह पर a रखेंगे तो a³, यहाँ पर x के जगह पर a रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a तो पहले से है और x की जगह पर a रखेंगे तो a² हो जाएगा +6 और क्या हो जाएगा, a हो जाएगा -a। अब देखिए ये भी क्या है, a³ है, लेकिन माइनस में है, ये क्या है, a³ प्लस में है, तो ये दोनों कट कर 0 हो जाएगा। हमारे पास बचा क्या दोस्त, हमारे पास बचा प्लस में 6a - a। अब ये घटाइएगा तो 5a आएगा। क्या आएगा दोस्त, 5a आएगा। मतलब जो शेषफल प्रेम में है दोस्त उसको बखूबी बहुत अच्छे तरीके से हमको एक बार ठीक से
कॉपी पर उसका शेषफल प्रमेय लिख लेना है, ताकि आपको कभी भी आ जाएगा कि क्वेश्चन में कि हाँ शेषफल प्रमेय क्या है उसके बारे में बताएं, या फिर कहीं आ जाएगा कि असत्य है या सत्य में आ जाएगा कि लिख देगा, बोल देगा कि यह शेषफल प्रमेय असत्य है या असत्य, तो उसके अनुसार आप देख कर लेंगे। अब देखिए थर्ड में क्या कह रहा है दोस्त कि जांच कीजिए कि ये जो नंबर हैं एक गुणनखंड है या नहीं। अब देखिए ये आपस में क्या गुणनखंड हैं कि नहीं है, अगर ये हमको जांच करना रहेगा तो क्या करना है दोस्त, गुणनखंड हैं कि नहीं, हम पहले जो छोटी संख्या है उससे x निकाल लेंगे, x का वैल्यू निकाल लेंगे। यानी कि यहाँ से आप जो यहाँ पर 3x + 7 है यहाँ 0 कर देंगे, और यहाँ पर x बराबर क्या आ जाएगा, -7/3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्त, -7/3। अब यहाँ पर क्या करना है दोस्त, आइए देखते हैं, इसको अपने स्लाइड में चलते हैं एक जगह। एक सेकंड दो। देखिए दोस्त हमारा क्या था दोस्त, हम क्या कर रहे थे कि यहाँ से थर्ड क्वेश्चन लगा रहे थे हम, यहाँ से जो छोटी संख्या, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्त कि कोई भी गुणनखंड जांचना है या गुणज जांचना है तो उसका हमको शेषफल 0 मिलना चाहिए। अगर शेषफल 0 नहीं मिला तो वो गुणनखंड नहीं हो सकता है, नहीं उसका गुणज हो सकता है। तो हमको क्या करना है, शेषफल कैसे निकालेंगे, तो कोई भाग विधि से ही शेषफल हम निकाल सकते हैं। और भाग विधि हम क्या अपनाएंगे, बड़ा वाला नहीं, हम अपना जो प्रमेय दिया हुआ है शेषफल प्रमेय उसके थ्रू। शेषफल प्रमेय के थ्रू दोस्त देखिए ये बड़ी संख्या, इसमें भाग देना है इस छोटी संख्या से, तो जो छोटी संख्या उससे x निकाल लेंगे। यानी कि ये 3x + 7 = 0 लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ से क्या हम x बराबर -7/3 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब इसमें पुट कर देना है, जो हमारा px क्या है दोस्त, px क्या है 3x³ + 7x। अब इसमें पुट करेंगे तो p -7/3, और इसको लिखेंगे 3 इंटू में लिखेंगे -7/3 का क्यूब + 7 इंटू -7/3। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो इसका ये 3 हो जाएगा, और -7 का तो ये पहले माइनस हो जाएगा, और 7 का 3 बार गुणा करेंगे तो 343 आएगा दोस्त। क्या आ जाएगा, 343 आएगा, और 3 का क्यूब कीजिएगा तो 27 आएगा। क्या आएगा, 27। और ये देखिए दोस्त यहाँ पर प्लस है, और ये 7 का गुणा कीजिएगा तो -49/3 हो जाएगा। अब देखिए, अब इसका कैलकुलेशन कीजिएगा दोस्त, ये कट कर 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, 9 हो जाएगा। अब ये दोनों आपस में भाग नहीं जाएगा, तो आप क्या लिख दीजिएगा दोस्त, -343/9, और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 49.3। अब देखिए दोस्त, अब यहाँ पर आप एलसीएम लीजिएगा, यहाँ पर अब अंततः आपको सोल्यूशन करना है तो आप इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो 9 एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और यहाँ पर आप -343 लिख सकते हैं, और यहाँ पर एलसीएम 3 है तो ये कितने बार में जाएगा, 3, तो यहाँ पर माइनस लिख देंगे, और 9 3 27, 2 4 3 12 2 114, और ये लिख दीजिएगा। अब इसमें दोनों माइनस माइनस सेम है तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो ये जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये 4 4 8 है, 1 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और ये 3 1 4 हो जाएगा, 4 माइनस में हो जाएगा, माइनस चिन्ह दे देंगे, और यानी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा दोस्त, -490/9, ये आपका अंत में शेषफल बचेगा। तब देखिए दोस्त, अगर हमारा शेषफल नहीं आया, आप देख सकते हैं कि शेषफल हमारा 0 नहीं आया, तो क्या यह गुणनखंड है, तो नहीं, यह गुणनखंड इसका नहीं है। तो इससे हम क्या समझे दोस्त, कि अगर आपको कोई भी चेक करना है कभी गुणज गुणनखंड, तो जो दो बहुपद दिए रहेंगे उसमें बड़े वाले बहुपद में आपको छोटे वाले बहुपद से भाग देना रहेगा। अगर शेषफल आ गया 0 तो वो गुणनखंड या गुणज बन जाएंगे, अगर नहीं आया तो नहीं आया, जैसे यहाँ पर आया नहीं आया 0, तो ये क्या है, ये गुणनखंड नहीं है। आइए चलते हैं दोस्त, यहाँ पर प्रश्नावली दोस्त हमारा ख़त्म होता है। बहुत अच्छे तरीके से समझें कि रिमाइंडर थ्योरम क्या है। रिमाइंडर थ्योरम एक बार फिर से रिकॉल करते हैं दोस्त एक लाइन में, कि सिंपल कोई भी बहुपद है, अगर उसका घातांक 1 है या 1 से ज़्यादा है, अगर उसको हम रेखीय बहुपद x - 1 जो फॉर्म में है उससे हम भाग देते हैं, तो उसका जो अंत में शेषफल बचेगा वह px वाला जो बहुपद है वो pa के फॉर्म में शेषफल बचेगा। और कैसे निकाला जाता है हमने बखूबी बहुत अच्छे तरीके से समझा है।
दोस्त हमारा जो बैच है फिक्स हो चुका है दोस्त। हम डेली प्रतिदिन, ये हमारा जो बैच है 2025-26 9th क्लास के लिए है दोस्त। हम डेली 7 बजे पढ़ा करेंगे दोस्त, प्रतिदिन हर सुबह 7 बजे। जो हम मैथ अपना जो सेशन लाएंगे दोस्त वो सोमवार को रहेगा, बुधवार को रहेगा और शुक्रवार को रहेगा। और जो साइंस रहेगा वो मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। और रविवार को जो भी चैप्टर ख़त्म हो गएगा रहेगा, वो चाहे वो मैथ का आ जाए या फिर ये वो साइंस का आ जाए दोस्त, रविवार को हम एक अच्छे उच्च स्तर के क्वेश्चनों को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। हमारा यही पूरे साल शेड्यूल रहेगा दोस्त। हम इसी प्रकार हर डेली सुबह 7 बजे हफ्ते में 3 दिन मैथ, हफ्ते में 3 दिन साइंस देखा करेंगे। चलिए दोस्त चलते हैं और अगले टॉपिक में हम देखेंगे बहुपदों का किस प्रकार गुणनखंडन किया जाता है। गुणनखंडन तो हम समझ गए, गुणनखंडन किसे कहते हैं, गुणज किसे कहते हैं, भाज्य भाजक भाज्य भागफल, ये सब हम अच्छे तरीके से समझ गए। तो मिलते हैं दोस्त अपने नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पर एक बहुत ही अच्छा टॉपिक बहुपदों का गुणनखंडन विधि को हम जानेंगे और समझेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब करें दोस्त, लाइक करें एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट सेशन में। हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।